हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आसाम एंड मेघालय पेपर से जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन पूछे गए थे वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी मेरी अपकमिंग वीडियोज़ होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पार्ट बी से। Let modulus value of f of x is less than equal to 4 times modulus value of x for x belongs to R. The largest possible value of modulus value of x of 1 where x dash t is equal to है f of xt such that t greater than 0 and x of 0 equal to 3। ठीक है, तो हमारे पास क्या गिवन है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है x डैश टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टी, और साथ में हमें f के बारे में बताया कि जो मॉडुलस वैल्यू है f ऑफ x की वो लेस देन इक्वल टू 4 टाइम मॉडुलस वैल्यू ऑफ x। तो हमें जो xt हमारा सॉल्यूशन है, लार्जेस्ट वैल्यू बतानी है हमें किसकी, मॉडुलस वैल्यू ऑफ x ऑफ 1। जो x ऑफ 1 होगा उसकी जो मॉडुलस वैल्यू होगी उसकी लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू बतानी है हमें, मॉडुलस वैल्यू ऑफ x ऑफ 1 की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको सोचना कैसे है, इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है हमारी x डैश टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टी। हमें एफ ऑफ एक्स टी नहीं पता क्या है हमारा फंक्शन, लेकिन इसके ऊपर कंडीशन दे दी उसने कि जो मॉडुलस वैल्यू है एफ ऑफ एक्स वो लेस देन इक्वल टू 4 टाइम मॉडुलस वैल्यू ऑफ एक्स है। ठीक है, तो मान लेते हैं जो हमारा एफ एक्स है वो क्या है, 4 टाइम ऑफ एक्स। इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेगा, मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4 टाइम एक्स। ठीक है, तो इसको ये सेटिस्फाई करेगा। तो एफ एक्स क्या ले लिया हमने, 4x ले लिया। इसके अकॉर्डिंग हमारी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या बनेगी फिर, x डैश टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टी। तो क्या बन जाएगा ये, x डैश टी इज इक्वल टू 4 टाइम एक्स टी यहाँ से। ठीक है, एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा, 4 टाइम एक्स टी। तो उसके बाद देखो यहाँ से x डैश टी को क्या लिख सकता हूँ मैं, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 4x। सेपरेट करें टर्म, अगर हम डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4 डी टी, तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट करने के बाद ये log x इज इक्वल टू 40 प्लस सी। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, c e की पावर 40। ठीक है, तो एक्स टी हमारा जो सॉल्यूशन आया वो क्या आया, c e की पावर 40। नाउ c यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द कंडीशन x जीरो इज इक्वल टू 3। तो रख दो x जीरो इज इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या है, व्हेन t इज इक्वल टू 0 x की वैल्यू क्या है, 3 है। रख दो एक्स टी इज इक्वल टू 3 ई की पावर 40 इसके अंदर। तो यहाँ से अगर हम रखेंगे, यहाँ पे रख दो, हमारे पास t की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू कितनी है, 3। तो c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझे, 3। तो c इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 3। तो एक्स टी सोल्यूशन क्या बन गया हमारा अब, 3 ई की पावर 40। हमें वैल्यू किसकी पूछी है, एक्स ऑफ 1 की। तो एक्स ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 3 ई की पावर 4। मॉडुलस वैल्यू लगाएंगे तो स्टिल ये पॉजिटिव है तो क्या रहेगा, 3 ई की पावर 4। तो मॉडुलस वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 3 ई की पावर 4। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा। फर्स्ट ऑप्शन है 3 ई की पावर 4, ये करेक्ट है। अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द क्रिटिकल पॉइंट 0 0 फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक्स डैश टी इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 2x, वाई डैश टी इज इक्वल टू 3x स्क्र माइनस एक्स प्लस 3y। ठीक है, तो जो सिस्टम ऑफ ओडी है उसके लिए 0 0 जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है उसके नेचर के बारे में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है स्टेबल पॉइंट होगा ये, सेकंड है सोर्स पॉइंट, थर्ड ऑप्शन है सैडल पॉइंट, फोर्थ ऑप्शन है हमारा स्पाइरल स्टेबल पॉइंट। ठीक है, तो नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट 0 0 बताना है फॉर दिस गिवन सिस्टम ऑफ ओडी। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा ये। कंपेयर करते हैं फर्स्टली सिस्टम ऑफ ओडी को, हमारी जो ओरिजिनल फॉर्म होती है वो क्या होती है, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू पी एक्स वाई, डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्यू एक्स वाई। तो इसके साथ कंपेयर करें तो हमारा यहाँ पी एक्स वाई ये फंक्शन है, क्यू एक्स वाई ये हो जाएगा। अब नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट बताने के लिए हम क्या करते हैं, जैकोबियन मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। तो जैकोबियन मैट्रिक्स क्या होती है हमारी, मैट्रिक्स जिसके फर्स्ट रो क्या है, करली पी बाई करली एक्स, करली पी बाई करली वाई। सेकंड रो क्या है, करली क्यू बाई करली एक्स, करली क्यू बाई करली वाई।
ठीक है। और किस पे लेने ही हैं डेरिवेटिव? एट पॉइंट 0,0 क्रिटिकल पॉइंट पे। तो देखो जैकोबियन मैट्रिक्स क्या हुई हमारी पार्शियल डेरिवेटिव लेने के बाद? 2x - 2 2y, 6x - 1 3। अब इसके अंदर हमने क्रिटिकल पॉइंट 0, 0, 1 0, 0 रखना है, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो रख दो यहाँ पे। तो ये क्या बन जाएगा? -2। यहाँ रखेंगे 0, तो ये 0, ये क्या बनेगा? -1 3। तो ये आ गई हमारी जैकोबियन मैट्रिक्स एट क्रिटिकल पॉइंट 0,0। इसकी आइगन वैल्यूज चेक करो। आइगन वैल्यूज क्या हैं इसकी? -2,3, क्योंकि कैसी मैट्रिक्स है ये? ट्रेंगुलर मैट्रिक्स है, लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, जिसकी आइगन वैल्यू क्या है? -2,3। ठीक है। तो किस टाइप की हैं ये आइगन वैल्यू? विच आर रियल, डिस्टिंक्ट हैं एंड ऑफ अपोजिट साइन है। रियल हैं, डिस्टिंक्ट हैं, अपोजिट साइन की। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। रियल, डिस्टिंक्ट एंड अपोजिट साइन। तो उस केस में क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है हमारा? सैडल पॉइंट। क्या बनता है? सैडल पॉइंट। जब आइगन वैल्यूज आर रियल, डिस्टिंक्ट हों और अपोजिट साइन की हों, तो उस केस में क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है हमारा? स्टेबल पॉइंट। ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ हमारा? फर्स्ट ऑप्शन है स्टेबल पॉइंट, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट हमारा क्या बनेगा यहाँ पे? सैडल पॉइंट। ठीक है, दैट इज सैडल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट 0,0 क्या होगा हमारे पास? यहाँ पे एक सैडल पॉइंट होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। सेकंड ऑप्शन सोर्स पॉइंट, ये भी इनकरेक्ट है। थर्ड ऑप्शन है सैडल पॉइंट, ये करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है स्पाइरल स्टेबल पॉइंट, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? सैडल पॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट सी से है, तो देख लेते हैं स्टेटमेंट फर्स्टली। Let g be a function from R to R with a locally Lipschitz function and x of gx is less than equal to 0 for all x belongs to R। g जो हमारा फंक्शन है डिफाइन है R से R पे, वो कैसा है? लोकली लिप्सिज फंक्शन। ठीक है। तो एंड साथ में दे रखा है जो x ऑफ जी एक्स है वो लेस देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। Then which of the following statements are true for the initial value problem x dash t is equal to gxt such that x of 0 is equal to x naught belongs to R। जो हमने एग्जाम्पल 1 किया है ये उसकी तरह ही है। हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है x डैश टी इज इक्वल टू जी एक्स टी, और जी एक्स फंक्शन के बारे में बताया कि जी जो हमारा फंक्शन है वो लोकली लिप्सिज फंक्शन है, और साथ में जो कंडीशन है जी के साथ में वो है एक्स जी एक्स इज लेस दैन इक्वल टू 0। जी ऐसा फंक्शन है जो कि लोकली लिप्सिज फंक्शन होगा और साथ में एक्स जी एक्स लेस दैन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है। तो जी हमारा क्या है? लिप्सिज फंक्शन होगा, लोकली लिप्सिज। लोकली का मतलब है किसी लोकल इंटरवल्स पे, हमारा आर के किसी सब इंटरवल के ऊपर वो कैसा होगा? हमारा लिप्सिज फंक्शन बनेगा। ठीक है। तो फर्स्टली हम जी एक्स देख लेते हैं क्या होगा हमारा। तो लेट जी एक्स है हमारा -x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। जी एक्स को क्या लिया हमने? -x। -x ही क्यों लिया? क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन गिवन है वो है x टाइम जी एक्स लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ठीक है। तो हमने जी एक्स को क्या सपोज कर लिया? -x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, सो दैट एक्स जी एक्स क्या हो जाएगा? वो हमारा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स कोई भी रियल नंबर लें उसके लिए माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा? लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है। नाउ उसके बाद हमारी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बनाते हैं हम, वो क्या है? एक्स डैश टी इज इक्वल टू जी एक्स टी। तो ये क्या होगी? एक्स डैश टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स टी। दैट मीन्स इसका सॉल्यूशन अगर हम फाइंड करें तो क्या होगा? डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू है -x। तो ये क्या बनेगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -dt। सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेशन करेंगे तो log x इज इक्वल टू -t प्लस सी। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा हमारा? c टाइम e की पावर -t। ठीक है। अब नाउ c की वैल्यू फाइंड करते हैं। उसके लिए हमें कंडीशन गिवन थी x ऑफ 0 इज इक्वल टू x नोट। तो ये पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो c की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? x नोट। तो एक्स टी सोल्यूशन क्या होगा हमारा? x नोट इंटू ई की पावर -t। ठीक है। तो अब ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा? देयर एग्जिस्ट ए लोकल सॉल्यूशन। हाँ, हमारा जो सॉल्यूशन है एक्स टी
ये क्या है, एक्स नोट ई की पावर माइनस टी, ठीक है। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है ये फॉर ऑल एक्स नोट बिलोंग्स टू आर के लिए, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन कैसा है हमारा, एक लोकली सॉल्यूशन है, लोकल बोल सकते हैं या इसको ग्लोबल बोल सकते हैं, पूरे आर पे एग्जिस्ट करेगा ये। तो देयर एग्जिस्ट ए लोकल सॉल्यूशन, तो एग्जिस्ट करेगा हमारे पास सॉल्यूशन। उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या है, फॉर एनी एक्स नोट बिलोंग्स टू आर द सॉल्यूशन एग्जिस्ट ऑन क्लोज इंटरवल जीरो से इन्फिनिटी। ठीक बात है, हमारा पूरा का पूरा सॉल्यूशन किस पे एग्जिस्ट करता है, आर के लिए एग्जिस्ट करता है, तो इस पे भी एग्जिस्ट करेगा, तो अभी ये करेक्ट ऑप्शन है हमारा, ठीक है। उसके बाद देखो थर्ड ऑप्शन जो है हमारा, वो क्या कहता है, देर इज़ ए फाइनाइट टाइम ब्लो अप फॉर एक्स नॉट। ये टर्म आई है यहाँ पे एक न्यू, दैट इज फाइनाइट टाइम ब्लो अप। देर इज ए फाइनाइट टाइम ब्लो अप फॉर सम एक्स नॉट, कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसके अंदर फाइनाइट टाइम ब्लो अप होगा फॉर सम एक्स नॉट, ठीक है। फर्स्टली देख लेते हैं हम फाइनाइट टाइम ब्लो क्या है सॉल्यूशन के लिए। ब्लो अप ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है। ये क्या है, लेट वाई एक्स बी ए सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम dy by dx is equal to fxy, then if y converts to infinity, y tends to infinity for some x, किसी x के लिए अगर y infinity पे टेंस करता है then y is said to be blow up for the x, तो y को बोलेंगे हम, जो सॉल्यूशन है हमारा वो क्या करेगा, ब्लो अप करेगा फॉर दैट x, ठीक है। दैट इज़ द ब्लो अप, ठीक है। दैट मीन्स जो सॉल्यूशन है डज नॉट एग्जिस्ट करेगा फॉर सम एक्स के लिए, उस एक्स के लिए, ठीक है। उसी को बोलते हैं हम ब्लो ऑफ द सॉल्यूशन। अब हमारा सॉल्यूशन क्या है, एक्स टी इज इक्वल टू एक्स नोट ई की पावर माइनस टी, जहाँ पे एक्स नोट बिलोंग्स टू आर, तो कहीं ब्लो अप करेगा ये, थ्रू आउट कॉन्टीन्यूस फंक्शन है ये, ठीक है। कैसा फंक्शन है ये, थ्रू आउट कॉन्टीन्यूस फंक्शन है जो एग्जिस्ट करता है फॉर ऑल एक्स नोट बिलोंग्स टू आर, तो कहीं ब्लो अप करेगा, कहीं इन्फिनिटी को टेंस करेगा, ठीक है। सम एक्स नोट बिलोंग्स टू आर के लिए, एक्स नोट बिलोंग्स टू आर के लिए पूछा उसने, ना कि टी के लिए, ठीक है। तो कहीं ये ब्लो अप करेगा, नहीं करेगा, तो दिस सॉल्यूशन एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स नोट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। दैट मीन्स जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। देर इज ए फाइनाइट टाइम ब्लो अप फॉर सम एक्स नॉट के लिए, फाइनाइट टाइम ब्लो करेगा, तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है। कहीं भी ये ब्लो अप नहीं करेगा किसी भी एक्स नॉट के लिए। फोर्थ ऑप्शन है ऑल दी सॉल्यूशंस आर बाउंडेड ऑन जीरो से इन्फिनिटी, कि जो सारे के सारे सॉल्यूशन हैं वो बाउंडेड होंगे जीरो से इन्फिनिटी। देख लेते हैं, जो सॉल्यूशन है हमारा एक्स टी वो किसकी फॉर्म में, ई की पावर माइनस टी, और ई की पावर माइनस टी का ग्राफ पता है हमें, ये बनता है। अब उसने जीरो से इन्फिनिटी में पूछा है, तो जीरो से इन्फिनिटी में हमारा ये फंक्शन कैसा रहेगा, बाउंडेड रहेगा। तो लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी अगर लेके जाएंगे हम एक्स टी पे, तो सॉल्यूशन की वैल्यू क्या होगी, एक्स नोट हो जाएगी, वेयर एक्स नोट क्या है, कोई भी रियल नंबर है। सो दिस सॉल्यूशन इज बाउंडेड ऑन दिस क्लोज इंटरवल जीरो से इन्फिनिटी में, सॉल्यूशन क्या रहने वाला है हमारा, बाउंडेड सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो हमारे करेक्ट ऑप्शन क्या होंगे इसके, फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन भी क्या है हमारा, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। थैंक यू वॉच।